student, as I was teaching you tenses, student, in the series of tenses till now I have told you all the tenses of present, right? I have told you present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous, right? Apart from it, I told you past indefinite, past continuous and past perfect. This time now I am going to teach you past perfect continuous tense. Student, as I told you earlier when I was teaching the identification of tenses, I told you that there is a slight difference between past continuous and past perfect continuous, like present continuous and present perfect continuous. Even here, there's a slight difference between past continuous and past perfect continuous. When I teach you past continuous, you will find that the action will be continue, right? And even in past perfect continuous, action will be continue. But what is the difference between the past continuous and past perfect continuous? In past perfect continuous, you will find time there, right? Time will be given there. Let's say I give example. Let's say I was eating food. It is in past continuous. I had been eating food for an hour, yeah, for half an hour. It is in past perfect continuous. I was teaching. It is a past continuous. I had been teaching since morning. It is a past perfect continuous. Yes, student. I have already told you the identification in Hindi. When I told you the identification in Hindi you will find that रहा था, रहे थे, रही थी. It is in past continuous. And if you talk about the past perfect continuous, time plus रहा था, रहे थे, रही थी. हाँ, मैंने जो हिंदी में बताया तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में आपका रहा था, रहे थे और रही थी था. लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है उसमें आपका टाइम लग जाता है स्टूडेंट. सही है. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको हिंदी में देता हूँ. जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था तो ये आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस है. मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है. स्टूडेंट, दिस टाइम आई एम विद पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ. इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, फिर हम हैड बीन यूज़ कर लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं. सिंस तो फॉर्म में से हम कोई एक ले लेते हैं, उसके बाद हम टाइम को यूज़ करते हैं. हाँ, नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हैड नॉट लगा लेते हैं, हैड के बाद नॉट बीन लगा लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. सिंस या फॉर्म में से हम कोई एक ले लेते हैं, फिर टाइम यूज़ कर लेते हैं. इसी तरह से इंटरोगेटिव में हमारा सबसे पहले हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन हम यूज़ कर लेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ में, हम आईएनजी यूज़ कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सिंस या फॉर्म में से हम कोई एक यूज़ कर लेंगे, फिर हम टाइम को यूज़ कर लेंगे. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तो सबसे पहले हमारा हैड आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हम नॉट भी यूज़ कर लेते हैं, फिर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. सिंस या फॉर्म में से हमारा कोई एक आ जाता है, फिर हम टाइम को यूज़ कर लेते हैं. तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें तो हमारा हो जाएगा राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, राम हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, हैड राम बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, हैड राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग. राइट. हाँ, इसमें देखो अगर हम इस तरह के टेंस को देखें तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है यानी कि जहाँ पर ड्यूरेशन होती है वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं. जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम दे रखा होगा वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, और जहाँ पर हमें पीरियड ऑफ टाइम होगा यानी कि हमें समय अवधि दी होगी या हमें ड्यूरेशन दिया होगा वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे. जैसा कि आप अगर मेरी पहले की वीडियोस देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की तरह यहाँ पर भी वही डिफरेंस है. अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टीन्यूअस की तो जो हमारे पास्ट कॉन्टीन्यूअस के सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हमारा रहा था, रहे थे या रही थी रहता है, और हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जहाँ पर होता है उसमें टाइम लग जाता है. टाइम के साथ में रहा था, रहे थे या रही थी आ जाता है. सही है स्टूडेंट. दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हमें जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं या हम जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं कि कहाँ पर हमें हैज़ लगाना है या कहाँ पर हमें हैव लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट के साथ में भले ही वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, भले वो हमारा ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर हो, या हमारा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सभी के साथ में हम यहाँ पर हैड को ही लगाते हैं. तो ये हमारा काफ़ी ईजी हो जाता है. बस जो चीज़ हमें ध्यान में रखना होती है, जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन है वो बस ये है
कि हमें जहाँ पर भी टाइम होगा वहाँ पर हम सिंस या फॉर को यूज़ करेंगे और हैड बीन लगाएंगे। देखो होता क्या है, अक्सर जो स्टूडेंट सेंटेंस बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि मैं सुबह से खाना खा रहा था, तो वो इस तरह से बना लेंगे आई वॉज टीचिंग फूड सिंस मॉर्निंग, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर भी ये होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से खाना खा रहा था या मैं आधे घंटे से खाना खा रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन टेकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, राइट। मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने हैड बीन लगाया। अगर मैं इसको खाली ऐसे कह दूँ कि मैं खाना खा रहा था, तो मैं कहूँगा आई वॉज ईटिंग फूड। वेल स्टूडेंट, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ ताकि आपको ये और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलो हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मैंने कहा कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, ठीक है, तो हो जाएगा आई वॉज टीचिंग मैथ्स। ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा कि मैं 1 घंटे से मैथ्स पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग मैथ्स फॉर एन आवर। इसी को नेगेटिव बना लें तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग मैथ्स फॉर एन आवर, हैड आई बीन टीचिंग मैथ्स फॉर एन आवर, had I not been teaching maths for an hour, right। मैंने कहा कि वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तो he was talking to his friends। सिंपली आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। मैंने कहा कि वो सुबह से अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, तो हो जाएगा he had been talking to his friends since morning, he had not been talking to his friends since morning, had he been talking to his friends since morning, had he not been talking to his friends since morning, राइट। मैंने कहा कि मैं गाना गा रहा था, तो हो जाएगा आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी को जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, तो मैंने कह दिया कि मैं 2 बजे से गाना गा रहा था, आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2, राइट। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock या सिंस 2 PM या व्हाटएवर। आई हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2, हैड आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2, हैड आई नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको सारी वीडियोस में टेंसेस की जो मैंने सीरीज मैं चला रहा हूँ, उसमें मैं आपको क्या कराता हूँ कि पहले मैं आपको उसकी सिंटैक्स बताता हूँ, उसका रूल बताता हूँ, सही है स्टूडेंट। फिर मैं आपको उस टेंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद मैं शुरू से लेकर आता हूँ और सारे के सारे सेंटेंस आपको एक रोटेट करके दिखाता हूँ ताकि आप भी उस तरह से प्रैक्टिस कर सको। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करता हूँ। मान लो हमारा सब्जेक्ट है राम और हमारी वर्ब है वॉच, तो मैंने कहा राम वॉचेस टीवी, राम डज नॉट वॉच टीवी, डज राम वॉच टीवी, डज राम नॉट वॉच टीवी। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राम टीवी देखता है, राम टीवी नहीं देखता है, क्या राम टीवी देखता है, क्या राम टीवी नहीं देखता है। राम इज वॉचिंग टीवी, राम इज नॉट वॉचिंग टीवी, इज राम वॉचिंग टीवी, इज राम नॉट वॉचिंग टीवी। राम टीवी देख रहा है, राम टीवी नहीं देख रहा है, क्या राम टीवी देख रहा है, क्या राम टीवी नहीं देख रहा है। राम हैज़ वॉच्ड टीवी, राम हैज़ नॉट वॉच्ड टीवी, हैज़ राम वॉच्ड टीवी, हैज़ राम नॉट वॉच्ड टीवी। राम टीवी देख चुका है या राम ने टीवी देख लिया है, क्या राम हैज़ नॉट वॉच्ड टीवी, राम टीवी नहीं देख चुका है, हैज़ राम वॉच्ड टीवी, क्या राम टीवी देख चुका है, हैज़ राम नॉट वॉच्ड टीवी, क्या राम टीवी नहीं देख चुका है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था। राम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, राम हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, हैज़ राम बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, हैज़ राम नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। राम 1 घंटे से टीवी देख रहा है, राम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है, क्या राम 1 घंटे से टीवी देख रहा है, क्या राम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहा है। और इसी तरह से हम इसका पास्ट इंडेफिनिट बना लेते हैं। राम वॉच टीवी, राम डिड नॉट वॉच टीवी, डिड राम वॉच टीवी, डिड राम नॉट वॉच टीवी। राम टीवी देखता था या राम ने टीवी देखा, राम टीवी नहीं देखता था, क्या राम टीवी देखता था, क्या राम टीवी नहीं देखता था। या हम इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि राम ने टीवी देखा, राम ने टीवी नहीं देखा, क्या राम ने टीवी देखा, क्या राम ने टीवी नहीं देखा। राम वॉज वॉचिंग टीवी, राम वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वॉज राम वॉचिंग टीवी, वॉज राम नॉट वॉचिंग टीवी। राम टीवी देख रहा था, राम टीवी नहीं देख रहा था, क्या राम टीवी देख रहा था, क्या राम टीवी नहीं देख रहा था। Then Ram had watched TV before his father came. Ram had not watched TV before his father came. Had Ram watched TV before his father came? Had Ram not watched TV before his father came? राम अपने पापा के आने से पहले टीवी देख चुका था, राम अपने पापा के आने से पहले टीवी नहीं देख चुका था, क्या राम ने अपने पापा के आने से पहले टीवी देख लिया था, क्या राम ने अपने पापा के आने से पहले टीवी नहीं देख लिया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें 2 क्लॉज होती हैं, एक अर्लियर पास्ट होता है और एक पास्ट होता है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराई पास्ट परफेक्ट की। अब हम लोग जो अभी हमने कराया, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी since morning, Ram had not been watching TV since morning, had Ram been watching TV since morning, had Ram not been watching TV since morning। राम सुबह से टीवी देख रहा था, राम सुबह से टीवी नहीं देख रहा था, क्या राम सुबह से टीवी देख रहा था, क्या राम सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। एक बार हम सारे के सारे फिर से प्रैक्टिस करते हैं। हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं और एक कोई वर्ब ले लेते हैं। मैंने कहा
My father works hard. My father does not work hard. Does my father work hard? Does my father not work hard? Is present indefinite. My father is working hard. My father is not working hard. Is my father working hard? Is my father not working hard? Right? Present continuous. My father has worked hard. My father has not worked hard. Has my father worked hard? Has my father not worked hard? Present perfect. My father has been working hard for years. My father has not been working hard for years. Has my father been working hard for years? Has my father not been working hard for years? Present perfect continuous. My father worked hard. My father did not work hard. Did my father work hard? Did my father not work hard? Past indefinite. My father was working hard. My father was not working hard. Was my father working hard? Was my father not working hard? Past continuous. My father had worked hard. My father had not worked hard. Had my father worked hard? Had my father not worked hard? Past perfect. My father had been working hard for years. My father had not been working hard for years. Had my father been working hard for years? Had my father not been working hard for years? Past perfect continuous. So student, similarly you have to practice. Well, thanks for watching. Please like, subscribe, comment and share my video.